अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, हमारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को परवाज़ टीवी की पूरी टीम की ओर से ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हमारे छोटे पे शफकत ना करे और हमारे बड़ों का एहतराम ना करे वो हम में से नहीं। तिरमिज़ी 1919। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियाँ। ईद उल अज़हा इस्लाम का अजीम त्योहार। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जज्बे कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह के हुक्म पर हर चीज हत्ता की औलाद कुर्बान करने का जज्बा रखें। मगरिबी तहजीब के असरात मुआशरे में और शादी ब्याह मुश्किल से मुश्किल कर भाईचारगी के पैगाम को आम करें। ईद उल अज़हा के मौके पर इस सईद साहब तेलंगाना में शदीद बारिश के पेश नजर 11 था 13 जुलाई स्कूल रहेंगे बंद। अहम इजलास के बाद ऐलान। रिमझिम बारिश के बीच फर्जंदाने तौहीद ने अदा की नमाज़े ईद उल अज़हा। जज्बे इब्राहिमी पैदा करें, मिल्लत को अकाबरीन की तरक्की। महाराष्ट्र व बालाई इलाकों में मुसलसल बारिश के बाद एसआरएसपी की सत्याप में जबरदस्त इजाफा। एसआरएसपी में टेटे मार्टी पहुंचे। अब खबरें तफसील से। मगरिबी तहजीब के असरात हमारे मुआशरे और शादी ब्याह में बढ़ते जा रहे हैं और निकाह एक इबादत है। हमने इसे क्या बना दिया। मुल्क के मौजूदा हालात में उम्मत इंतहाई दुश्वार कुन हालात से गुजर रही है। ऐसे में इस्लामी तालीमात के अहम पहलू अखलाक, भाईचारगी और इंसानियत के पैगाम के साथ हमें बरादराने वतन के साथ चलना है और हम अपने बच्चों को तालीम के मैदान में खूब आगे बढ़ाएं। सिविल सर्विस और कानून की तालीम पर तवज्जो दें ताकि हमारे बच्चे सिस्टम का हिस्सा बने और इस सबसे बढ़कर अल्लाह के हुक्म पर हम हर कीमती चीज, जान, माल और वक्त आने पर अपनी औलाद को भी कुर्बान करने का जज्बा रखें। कुर्बानी हमारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ईद उल अज़हा के मौके पर इमाम खतीब जामा मस्जिद व जदीद ईदगाह हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब दामद बरकातहू का झिंझोड़ने वाला खिताब रिखत अंगेज हुआ और मुसलमानों को पेश की ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। गुज़िश्ता 2 रोज से तेज व मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के बीच ईद उल अज़हा खुशू व खुशू और जोश के साथ पुरअमन मनाई गई और ईद उल अज़हा की नमाज के साथ मुसलमानों ने अल्लाह के हुजूर जानवरों की कुर्बानियां पेश की। ईदगाह जदीद खिला में भी नमाज़े ईद उल अज़हा का खुशू व खुशू के साथ एहतमाम किया। चूँकि जिला भर में गुज़िश्ता 2 रोज से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के चलते ईदगाह में कम तादाद में मुसलमानों ने नमाज़े ईद उल अज़हा अदा की। रिमझिम बारिश के बीच नमाज़े ईद उल अज़हा अदा की गई और मुसलमानों ने एक दूसरे से बगलगी होते हुए ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। इमामत व खिताबत के फराइज मुफ्ती सईद अकबर साहब ने अंजाम दिए और अपने खिताब में इन्होंने उम्मत को दीन पर चलने,
और इंसानियत, अखलाक, हुस्न सुलूक, दरगुजर और भाईचारगी का पैगाम आम करने उम्मत को तलकीन की और तालीम के मैदान में अपने बच्चों को खूब आगे बढ़ाने की वालिदैन से अपील की। कहा कि अल्लाह के हुक्म पर अपनी हर चीज, कीमती चीज, हत्ता के औलाद भी कुर्बान करने का जज्बा ही ईद उल अज़हा का पैगाम है। ये हमारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि मगरिबी तहजीब के असरात और पड़ोस कौम के कल्चर सकाफत के असरात हमारे समाज माशरे में शादी ब्याह के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि निकाह इबादत में एक सुन्नत है, लेकिन उसके अंदर देखो दावतों के अंदर डीजे, नाच गाना, आर्केस्ट्रा, म्यूजिक, पटाखेबाजी, ऐसे घटिया काम, लेकिन मुसलमानों के दिलों से उसकी बुराई निकलती जा रही है। इसलिए उम्मत के अंदर शऊर पैदा करने की जरूरत है। ईद उल अज़हा इस्लाम का अजीम त्योहार है। अजीम त्योहार के मौके पर पूरी दुनिया के मुसलमान उसवे इब्राहिम पर अमल करते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस जज्बे कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अपनी जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, वक्त आने पर अपनी औलाद को कुर्बान करने तक का जज्बा उम्मत मुस्लिमा अपने अंदर बेदार करती है। मामूली बात नहीं है। और कुर्बानी के बदले अल्लाह ने बड़ा अजर सवाब रखा। तकवा के साथ कुर्बानी करें। मुफ्ती सैयद अकबर साहब और ईदगाह कमेटी ने भी मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। या अल्लाह, हर एक के मसले अलग हैं, हर घर की परेशानियां मसाइल अलग हैं। आप ही हमारे इकलौते परवरदिगार हैं, बहुत ही मेहरबान परवरदिगार। माफी मांगने वालों को या अल्लाह माफ करते हैं, माफ करके खुश होते हैं। हम भी तो गुनाहगार हैं अल्लाह, आप बड़े माफ करने वाले करीम है अल्लाह। माफ कर दीजिए अल्लाह, माफ कर दीजिए अल्लाह। हमारे गुनाह की वजह से हमें हलाक मत कीजिए अल्लाह, माफ कर दीजिए अल्लाह। राजी हो जाइए अल्लाह। जिन शुरूर फितर से बड़ा मांगी है, हम भी बड़ा मांगते हैं। हमको पूरी उम्मत को दावत बड़ा दे दीजिए अल्लाह। या अल्लाह, उम्मत की परेशानियां दूर कर दीजिए अल्लाह। या अल्लाह, उम्मत मायूसी की शिकार है अल्लाह। या अल्लाह, जालिम दुश्मन दंदनाते चल रहे हैं। या अल्लाह, मेहरबानी कर दीजिए अल्लाह। जिले में 3 दिन से मुसलसल मौसलाधार बारिश से SRSP पोचम पहाड़ प्रोजेक्ट पानी से लबरेज। निजामाबाद जिले के पोचम पहाड़ SRSP प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र से पानी का बहाव ज्यादा होने से भारी मिकदार में पानी आ रहा। बॉबली प्रोजेक्ट की ऊंचाई के बाद भी और निर्मल जिले के पहाड़ों से पानी का बहाव बढ़ने से SRSP प्रोजेक्ट जल्द ही लबरेज होने की उम्मीद, जबकि SRSP पानी से लबरेज होने की जुमला मिकदार 1051 फीट 90 TMC। आज तक की बारिशों की वजह से डैम में 1082.4 फीट 60 TMC पानी आ चुका है। SRSP ओहदेदारों के मुताबिक रोजाना 5000 क्यूसेक पानी का इखराज जारी है। ईदगाह खदीम बोधन रोड पर भी खुशू व खुशू के साथ नमाज ईद उल अज़हा का एहतमाम। बारिश के बावजूद फर्जंदाने तौहीद ने ईदगाह पहुंचकर अदा की नमाज ईद उल अज़हा। अल्लाह के हुक्म पर हर चीज कुर्बान करने का जज्बा ही असल पैगाम है। हम अल्लाह के दीन की रस्सी को मजबूती से थामे, नमाज कायम करने वाले बने। इमाम खतीब मस्जिद ऊपर टेकरी व खदीम का मौलाना एहसानुल्लाह साहब का खिताब। शहर की ईदगाह खदीम बोधन रोड पर भी नमाज ईद उल अज़हा मुकर्रर वक्त ठीक 7:15 बजे अदा की गई। बारिश की वजह ईदैन की बानिस्बत इस ईद उल अज़हा के मौके पर कम तादाद में मुसलमान ईद की नमाज अदा करने ईदगाह पहुंचे। शहर की तमामी मसाजिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। रिमझिम बारिश के दरमियान मुसलमानों ने ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। इमाम खतीब ऊपर टेकरी मौलाना एहसान साहब ने इमामत की। अपने खिताब में इन्होंने मिल्लत को झिंझोड़ते हुए अल्लाह के अहकाम पर अमल करने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तलकीन की और बताया कि ईद उल अज़हा के मौके पर हम मुसलमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जज्बे कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करते हैं और अल्लाह के हुक्म पर अपनी हर चीज वक्त आने पर औलाद की कुर्बानी का जज्बा पैदा करें।
तेलंगाना में शदीद बारिश के पेश नजर कल 11 जुलाई से 3 दिनों के लिए स्कूलों को तातीलात का सीएम केसीआर का ऐलान। रियासत तेलंगाना में मानसून सरगर्म हो गया। रियासत के कई अजला में और दारुल हुकूमत हैदराबाद में शदीद तरीन बारिश का सिलसिला जारी है। कई अजला में अलर्ट जारी कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कल तेलंगाना में जारी शदीद बारिश के दौरान ताजा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया था। इसी दौरान आज इतवार 10 जुलाई को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर महकमा तालीमात की जानिब से रियासत तेलंगाना में जारी शदीद बारिश के पेश नजर रियासत के तमाम सरकारी और खानगी तालीमी इदारों को कल बरोज पीर 11 जुलाई तक 13 जुलाई पीर मंगल और चारशुमे को तातीलात का ऐलान किया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत में शदीद तरीन बारिश की पेश कयासी के बायस हुकूमत ने एहतियाती तौर पर रियासत के तमाम तालीमी इदारों के लिए इन 3 दिनों की तातीलात का ऐलान किया और इस सिलसिले में अहकाम भी जारी किए। कल चीफ मिनिस्टर ने रियासत में जारी शदीद बारिश पर मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी थी कि वो जंगी तौर पर एहतियाती इक़दाम को यकीनी बनाएं। साथ ही चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को भी हिदायत दी थी कि वो तमाम मुतल्लिका महकमे जात को पेशगी तौर पर हिफाजती इक़दाम करने के लिए अलर्ट कर दे और फौरी तौर पर तमाम अजला के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करे और बतौर खास नशेबी इलाकों में NDRF और बचाव अमले को चौकन्ना कर दे। आज इतवार को बाद से पहर से इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में हैदराबाद के प्रगति भवन में एक आला सतही जायजा इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें गुज़िश्ता 3 दिनों से रियासत में जारी शदीद बारिश और मजीद 3 दिनों तक महकमा मौसमियात की जानिब से शदीद तरीन बारिश की पेश कयासी पर लाया अमल तय किया जाएगा। इस सिलसिले में इक़दाम पर गौर किया जाएगा। इस इजलास में रियासती वज़रा, रियासती चीफ सेक्रेटरी, अरकान असम्बली और मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। बांसवाड़ा में ईद उल अज़हा खुशू व खुजू के साथ मनाए थे। ईदगाह बांसवाड़ा में मुख्तसर अफराद ने नमाज़े ईद उल अज़हा अदा की, जबकि शहर बांसवाड़ा की तमामी मसाजिद में मुसलमानों की बड़ी तादाद ने नमाज़े ईद उल अज़हा अदा की। हुज्जाज इकराम के हज की कबूलियत और हुज्जाज की दुआओं में हमारा हिस्सा होने की दुआएं मांगी। बांसवाड़ा में भी ईद उल अज़हा खुशू व खुजू के साथ पुरअमन मनाए गए, चूंकि गुज़िश्ता 2 रोज से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से बांसवाड़ा ईदगाह में नमाज़े ईद उल अज़हा मुख्तसर अंदाज में अदा की गई, जबकि शहर बांसवाड़ा की तमामी मसाजिद, जामा मस्जिद व दीगर मसाजिद में नमाज़े ईद उल अज़हा का खुशू व खुजू के साथ एहतमाम किया गया और मुसलमानों की बड़ी तादाद ने मसाजिद में नमाज़े ईद उल अज़हा अदा की। इस मौके पर आइमा ने मिल्लत को तलकीन की कि वो अल्लाह के अहकाम पर अमल करे, जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी जिंदगियों में लाए, कुर्बानी का जज्बे इब्राहिमी पैदा करे और अल्लाह के हुक्म पर अपनी हर चीज कुर्बान करने का जज्बा पैदा करने की तलकीन की। तमाम बांसवाड़े के अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बारिश के इम्कानात की वजह से हर मसाजिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई है और जो खुशकिस्मत है, जो लोग हज के लिए रवाना हुए, उन सबको अल्लाह ताला उन सब का हज मकबूल कबूल करे और उनकी दुआओं में हमारा नाम शामिल हो। माकलूर मंडल में 3 दिन की मुसलसल बारिश से रोडों को नुकसान, एक दूसरे गांव से ताल्लुकात मुनक़ता। जेडपी चेयरमैन डेविड राव का मंडल में दौरा, बारिश की कमी के बाद रोडों की मरम्मत करने ओहदेदारों को मशवरा। माकलूर मंडल के गांव में जेडपी चेयरमैन डेविड राव ने अपने ओहदेदारों के हमरा मंडल में बारिश की वजह से रोडों के नुकसान का जायजा लिया। 3 दिन की मौसलाधार बारिश से तमाम रोडों को नुकसान पहुंचा और कुछ गाँव के रोड कट जाने से एक दूसरे से गांव के ताल्लुकात मुनक़ता हो गए। डिकमपली RNB रोड बारिश की वजह से पूरी तरह कट जाने से रास्ते मुनक़ता हो गए और अवाम को जाने आने के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन डेविड राव ने अपने हमरा एमपीडीओ क्रांति, तहसीलदार शंकर, इरिगेशन EE रामाराव, डिप्टी EE कृष्णा मूर्ति, MPO श्रीनिवास के हमरा मंडल के गाँव में रोडों का जायजा लेते हुए बताया कि बारिश के कम होने के बाद इन रोडों की मरम्मत
करने का मशवरा किया और गोटमुकला रामपुर के तालाब के तूम की मरम्मत के लिए तालाब का मुआयना करते हुए सीसी रोड के कामों को किए जाने इरिगेशन ईई को हुक्म किया। बाद इन्होंने अमराद गांव तांडे में कटी हुई पंचायत राज रोड को भी बारिश के कम होने पर मरम्मत करने की बाबूराव को फोन के जरिए हिदायत दी। जेपी चेयरमैन डी विठल राव ने रेलवे लो लेवल की वजह से उडेटपल्ली के घरों में आने वाले पानी के बहाव का नजारा करते हुए ओहदेदारों को लो लेवल ब्रिज की तामीर के जरिए मसले का हल निकालने की हिदायत दी। ఎంఆర్ఓ గారు ఎంపీఓ గారు ఏఆర్ఎండ్బి గారు ఈ ఇరిగేషన్ గారు స్థానిక సర్పంచ్ కవిత భోజన గారు దేవన్న లక్ష్మీ దేవన్న గారు నాతో ఇచ్చేసిన జిల్లా కేసీఆర్ సేవాదళం అధ్యక్షులు రమణారావు గారు గ్రామ ప్రజలందరికీ డీకంపల్లి గ్రామ ప్రజలందరికీ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి ఏదైతే రాష్ట్రంలో కనివిని రీతిలో ఈ 2-3 రోజుల నుంచి అకాల వర్షాలు పడడం జరుగుతుంది। नाज़रीन एक नजर वक्फे की ओर। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाखिले जारी है तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम वसीबो अरीज मैदान कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ डिजिटल क्लासरूम्स नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ साफ सुथरा माहौल तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो। हर मजमून का अलहदा इम्तिहान बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा। सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना तवज्जो जरूरी। नोरा बुर्का हाउस नोरा फैशन बदलते जमाने के साथ चलिए और फैशन के साथ चलिए। नोरा बुर्का हाउस पर नित नए डिजाइन के बुर्के सूट्स चुंदरी लेगिंग दुपट्टा स्कर्ट जो हर खातून की पहली पसंद होगी। क्वालिटी के साथ डिजाइन और डिजाइन ऐसे कि जो आज के असली तकाज़ों को पूरा करे। सूट्स बुर्का और दीगर मलबूसात ऐसे कि आपको जाजिब नजर बना दे। हमारे यहाँ मसरी खतरी दुबई तुर्की लिबनानी सऊदी बुर्का व अबाया निहायती वाजिबी दामों में दस्तयाब। म्यारी क्वालिटी वाजिबी दाम फैशन के दौर के जदीद मलबूसात सिर्फ नोरा बुर्का हाउस पर। नोरा बुर्का हाउस नेहरू पार्क निजामाबाद प्रोप्राइटर हाफिज अतीक अहमद वो सन्स। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। 3 दिन की मौसलाधार बारिश से भीगकर मंडल में 2 घर मुनहदिम हो गए जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं होने का तहसीलदार का इंकशाफ। वेलपुर मंडल के पचाला नरकुड़ा गांव में मुसलसल बारिश की वजह से एक गंगाधर नामी शख्स का कवेली का घर मुनहदिम हो गया। घर गिर जाते वक्त अंदर घर में कोई मौजूद नहीं था। एक बड़ा हादसा टल गया। इसी तरह मंडल के अंसापुर में भी एक कवेली का घर पूरी तरह गिर गया। इत्तला मिलने पर तहसीलदार राजेंद्र मुकामी सरपंचों राजेश्वर रेड्डी श्वेता रेड्डी के हमरा मुकामी हादसा पहुंचकर हालात का जायजा लिया और घरों के मालिक और इनके खानदान की इयादत बादादा पंचनामा की और तहसीलदार राजेंद्र ने बताया कि दोनों खानदानों में किसी किस्म का जानी नुकसान न होने का इंकशाफ किया। इल्लामा भुट्टा मेडिक्योर दवाखाने के करीब रास्ता कट गया और तेजी से पानी का बहाव है। तख्तानुमा रास्ता बनाकर अवाम का गुजर जो कि पुरखतर है। ओहदेदारा व मुंतखबा अवामी नुमाइंदे तवज्जो दे ताकि अवाम को कोई नुकसान उठाना ना पड़े। रियासत व जिला भर में गुज़िश्ता 2 रोज से तेज व मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और जिले के कई तालाब व कुंटा लबरेज हो चुके और कई मुकामात पर सड़कें कट गई तो बाज मुकामात पर देहातों के राब्ते मुनक़ता हो गए जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना है। शहर का हाल भी इससे जुदा नहीं। शहर के इल्लामा भुट्टा नस्ल मेडिक्योर अस्पताल जो कच्चा रास्ता था वो बारिश की वजह कट गया और नाले की शक्ल बन गई।
और इससे तेजी से पानी का बहाव हो रहा। अवाम रास्ते के लिए कटे रास्ते पर लकड़ी का तख्ता डालते हुए गुजर रहे, जो कि पुरखतर है। अगर कोई यहाँ से गिर पड़े तो जान के नुकसान का खतरा है और रास्ता कट जाने की वजह अवाम को दुश्वारियों का सामना है। अवामी मुद्दा पर नुमाइंदे व ओहदेदारान की तवज्जो जरूरी है। कंदाकुर्ती त्रिवेणी संगम गोदावरी नदी के पानी के नजारे को देखने अवाम का हजूम, बहते हुए पानी से दूर रहने एसआई तहसीलदार का अवाम का इंतबाह। रेंजर मंडल के ताड़बिलोली, बोरगांव, कंदाकुर्ती, दीगर गांव में 3 दिन की मूसलाधार बारिश से तालाब, नदियां, नाले पानी से लबरेज होकर कंदाकुर्ती त्रिवेणी संगम के पास पानी के बहाव में इजाफा हो गया। वहां पर पुरानी शिवालय मंदिर भी पानी में पूरी तरह डूब चुकी है और किसान की तमाम फसलें पानी में डूब चुकी है, जिससे अवाम में मायूसी फैल गई। अब डाली फसलों के खेतों में पानी भर जाने से अवाम मछलियां पकड़ रहे। महाराष्ट्र के बाबरी प्रोजेक्ट को ऊंचा किए जाने के बावजूद और विष्णुपुरी की तामीर के बावजूद पानी बहुत तेजी से हरी दांडी जो कर्नाटक से भी पानी निचली सतह तेलंगाना में आ रहा है और मंजीरा नदी में पानी से लबरेज बह रही है और 3 नदियों के एकजा मिलने पर पानी के बहाव में बहुत तेजी आई। इन नजारों को देखने के लिए अवाम का तांता बंधा हुआ है। इस मौके पर एसआई साइना, तहसीलदार रामचंद्र ने अवाम से अलर्ट रहने का मशवरा दिया, बहते पानी से दूर रहने और मछलियां पकड़ने से मना किया। మరి మత్స్యకారులు కానీ రైతులు కానీ చాలా జీవ నష్టంతో నష్టపోయారు. కానీ కావున దీనికి ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి రైతులకు కానీ మత్స్యకారులకు కానీ మరి నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని, ఎందుకంటే వంకలు వాగులన్నీ పొంగి పొరులుతున్నాయి. ఇంకా 3 రోజులు కూడా దిగలేని పరిస్థితి. మరి ఈరోజు నాట్లేసినవన్నీ చాలా నష్టపోయారు. మరి ప్రభుత్వం దృష్టిలో ఉంచుకొని సర్వే చేసి మరి రైతులకు నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాము. సుక్క నీరు లేకుండే ఈ 3 రోజుల నుంచి పడిన వర్షాలకు వాగులు వంకలు పొంగి పొలాలు నాటిన పొలాలన్నీ మునిగి 300 క్యూసెక్కుల నీళ్లు పోతున్నాయి. మరి నిండు కుండలాగా గోదావరి మారింది. శ్రీరామ్ సాగర్ 2 రోజుల్లో నిండిపోయే అవకాశాలు ఉన్నది. గవర్నమెంట్ గారు రెడ్ అలర్ట్ పెట్టారు. మత్స్యకారులు కానీ వ్యవసాయదారులు కానీ పొలం కాడికి పోవద్దని. దీనిపైన గవర్నమెంట్ రైతుల నష్టపరిహారాన్ని గమనించి నష్టపోయిన రైతులకు అధికారులని పంపి సర్వే చేయగలరని కోరుకుంటున్నాము. त्रिवेणी संगम 3 दिन की मूसलाधार बारिश की वजह से भीमगल, मोते गांव के ताल्लुकात मुनक़ता। अवाम से अपने बच्चों पर खुसूसी निगाह रखने तहसीलदार और एसआई की अपील। वेलपुर मंडल में 3 दिन से होने वाले बारिश की वजह से तालाब, कुंटे, नाले पानी से लबरेज दिखाई दी। वेलपुर से मोते, भीमगल जाने वाले रास्ते में तेज मूसलाधार बारिश की वजह से आर्जी तौर पर डाले गए रास्ते पानी के तेज बहाव की वजह से पूरी तरह कट गए और आने जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मोते से भीमगल के रास्ते में बड़े पैमाने पर नए ब्रिज की तामीर की जा रही और पानी के बहाव से एक दूसरे से ताल्लुकात भी मुनक़ता हो गए, जिस पर तहसीलदार राजेंद्र, एसआई केवी ने अवाम से अलर्ट रहने का इंतबाह किया और बच्चों को बावलियों, तालाबों, कुंटों पर जाने और बाहर निकलने की ममानत। वालिदैन को बच्चों पर खुसूसी नजर रखते हुए तवज्जो देने पर जोर दिया। इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। ईद उल अज़हा इस्लाम का अजीम त्योहार। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जज्बे कुर्बानी को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह के हुक्म पर हर चीज हत्ता की औलाद कुर्बान करने का जज्बा रखें। मगरिबी तहजीब के असरात मुआशरे में और शादी ब्याह मुश्किल से मुश्किल कर भाईचारगी के पैगाम को आम करें। ईद उल अज़हा के मौके पर तेलंगाना में शदीद बारिश के पेश नजर 11 था 13 जुलाई स्कूल रहेंगे बंद। अहम इजलास के बाद ऐलान।
के बीच फरजंदा ने तौहीद अदा की नमाज़े ईद उल अज़हा, जज्बे इब्राहिमी पैदा करे, मिलत को अकाबरीन की तरक्की। महाराष्ट्र व बालाई इलाकों में मुसलसल बारिश के बाद SRSP की सत्याप में जबरदस्त इजाफा। SRSP में टेटे मार्टी पहुंचे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे प्रवास टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।